अरे मामा, तिहाड़ जेल, जिसे भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी जेल का दर्जा मिला हुआ है। तिहाड़ के बारे में कहा जाता है यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तिहाड़, जहाँ देश के बड़े बड़े खूंखार क्रिमिनल्स को रखा जाता है। इस तिहाड़ की आपने हजारों कहानियाँ सुनी होगी। यहाँ के कैदियों के भागने की कहानी, यहाँ के ऐशो आराम की, यहाँ के दर्दनाक कानून की, गैंगवॉर की, मर्डर की अनेकों कहानियाँ इस तिहाड़ में लिखी गई। लेकिन तिहाड़ की एक ऐसी भी कहानी है जिसे आप जितनी बार सुनोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ मेरे वीरो, अपन बात कर रहा है तिहाड़ जेल के अब तक के सबसे क्रूर, भयानक, दर्दनाक हत्याकांड की। वह तारीख थी 22 मई 2023 की। समय होगा सुबह के कोई 5:45 का। जगह थी एशिया की अति सुरक्षित तिहाड़ जेल। भोर होते ही जेल परिसर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। जेल कर्मचारी कैदियों को हाई रिस्क वार्ड और ब्रेक में गिनती करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में थे। इसी बीच 4 कैदी जेल की पहली मंजिल पर बने वार्ड की ग्रिल काटने में लगे थे। किसी भी कर्मचारी का इस ओर ध्यान नहीं जाता है और थोड़ी ही देर में ग्रिल काट दी जाती है। फिर ठीक 6:15 पर ये चारों कैदी सरिये से बने हुए हथियारों को लेकर बेड सीट के सहारे पहली मंजिल से ग्राउंड फ्लोर के हाई रिस्क वाले सेल में उतरते हैं। उनका टारगेट था दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया। पलक झपकते तिहाड़ जेल में वह हो गया जो तिहाड़ के पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ था। धार 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 90 से ज्यादा चाकुओं के वार से टिल्लू ताजपुरिया को मौत के घाट उतार दिया गया। इस दर्दनाक घटना को आज 1.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन जब मैं इस घटना के बारे में पढ़ रहा था तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। इस घटना से कई गैंगस्टर जुड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, जितेंद्र गोगी, रोहित मोई। चलिए आज आपको सही ढंग से कहानी सुनाते हैं, लेकिन इस एपिसोड में आगे बढ़े उससे पहले मामा सांड बन जाओ। सब्सक्राइब बटन की वाट लगा दो, बेल आइकन की पुंगी बजा दो और जितना मन करे उतना लाइक शेयर कमेंट ठोको। केम छो मजामा? अरे मामा, गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को जेल के अंदर इतनी क्रूरता से क्यों मारा गया, यह जानना है तो पहले आपको ताजपुर गल्ला और अलीपुर गांव, जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया के बारे में जानना होगा। हालांकि इन दोनों विषय पर हमने कई वीडियोस में बातें की हैं, लेकिन हम यहाँ मोटा मोटा आपको बता देंगे, ठीक है? तो सुनो मामा, आउटर दिल्ली में 2 गाँव बसे हैं, ताजपुर गल्ला और अलीपुर। दोनों गाँव आसपास में ही है। अलीपुर में श्रद्धानंद कॉलेज है और रक्त रंजित कहानी इसी श्रद्धानंद कॉलेज में लिखी जाती है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा टिल्लू ताजपुरिया के बारे में जान लो। टिल्लू ताजपुरिया का असली नाम है सुनील बालियान, जो ताजपुर गल्ला का रहने वाला था। एक अच्छे खासे परिवार में जन्मे टिल्लू ताजपुरिया को बचपन से ही अखाड़े का शौक था, लेकिन जब वह श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाई करने गया, जहाँ उसकी यारी दोस्ती अलीपुर के जितेंद्र गोगी से हो जाती है, फिर कॉलेज कैंपस की राजनीति में टिल्लू और गोगी में ही बहस हो गई और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। धीरे धीरे ये अनबन लड़ाई झगड़े का रूप लेने लगी। कॉलेज की यह लड़ाई अब गांव में भी दिखने लगी। चूंकि अलीपुर और ताजपुर गांव आसपास में ही है, पता भी नहीं चलता कौन सा अलीपुर कौन सा ताजपुर। गांव में यह लड़ाई और तेज हो गई, 2 ग्रुप बन गए। अब ग्रुप में लड़ाइयाँ होने लगी और धीरे धीरे इस लड़ाई में मर्डर होने लगे, जिस कारण टिल्लू और गोगी पर मुकदमे दर्ज हुए। दोनों का जेल आना जाना शुरू हुआ, जहाँ दोनों ने इलाके के गैंगस्टरों से गठजोड़ कर लिया। टिल्लू ताजपुरिया नीरज बवानिया गिरोह से जुड़ गया, जबकि जितेंद्र गोगी काला जठेड़ी गिरोह से जुड़ गया। यहाँ काला जठेड़ी के जरिए जितेंद्र गोगी ने लॉरेंस बिश्नोई से हाथ मिला लिया। अब असली गैंगवॉर शुरू होती है, क्योंकि दोनों गुट बड़े हो चुके थे। दोनों के पास मरने मारने के लिए लड़के तैयार थे, हथियार थे और टपाटप लाशें गिरने लगी। टिल्लू और गोगी की इस जंग में सैकड़ों लोग मारे गए। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में दोनों ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया। कभी टिल्लू का आदमी मरता तो कभी गोगी का। इस गैंगवॉर से पुलिस भी परेशान हो चुकी थी। पुलिस ने नकलें कसनी शुरू कर दी। 2021 में दोनों अलग अलग जेल में बंद थे और जेल के अंदर से ही अपना अपना गिरोह चला रहे थे। अब तक जितेंद्र गोगी टिल्लू ताजपुरिया पर भारी पड़ रहा था। इधर गोगी की रोहिणी कोर्ट में पेशी होने वाली थी। टिल्लू ताजपुरिया ने गोगी को कोर्ट के अंदर ही मारने का प्लान बनाया और 24 सितंबर 2021 को रोहिणी कोर्ट के अंदर जितेंद्र गोगी को मारने में टिल्लू ताजपुरिया कामयाब हो जाता है। गोगी की मौत के बाद गोगी ग्रुप ने टिल्लू ताजपुरिया को मारने प्लानिंग शुरू कर दी। गोगी गैंग के साथ लॉरेंस ग्रुप जुड़ा हुआ था, तो लॉरेंस ग्रुप काला जठेड़ी ग्रुप ने गोगी गैंग का भरपूर साथ दिया। कई बार टिल्लू ताजपुरिया को मारने प्लानिंग बनाई गई, कभी कोर्ट में तो कभी पेशी पर आते जाते वक्त
लेकिन हर बार प्लान फेल हो जाता। एक बार तो टिल्लू ताजपुरिया को जेल के अंदर खाने में जहर देकर मारने का प्लान भी बना था, लेकिन एंड वक्त पर प्लान फेल हो गया। जितेंद्र गोगी की मौत के अब तक 1 साल से भी अधिक समय हो चुका था। अभी तक गोगी ग्रुप अपने लीडर की मौत का बदला नहीं ले पाया था, इसलिए हर दिन गोगी ग्रुप के गैंगस्टरों में बदले की आग बढ़ती जा रही थी। अब अप्रैल 2023 शुरू होता है। गोगी ग्रुप, लॉरेंस ग्रुप, राजेश बवाना ग्रुप, काला जठेड़ी ग्रुप, इन सब ने मिलकर फिर से टिल्लू को मारने प्लान बनाना शुरू कर दिया। इस वक्त टिल्लू ताजपुरिया रोहिणी जेल में था और यहाँ लॉरेंस गैंग और गोगी गैंग के बहुत सारे लोग बंद थे जो टिल्लू पर हमला करने की फिराक में थे। ये बात रोहिणी जेलर अधीक्षक को पता चल गई, तो उन्होंने तुरंत टिल्लू ताजपुरिया को रोहिणी जेल से शिफ्ट कर तिहाड़ जेल लाया। हत्या के ठीक 10 दिन पहले टिल्लू को तिहाड़ जेल लाया जाता है। उसे तिहाड़ की 8 नंबर की जेल में रखा जाता है, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर हाई रिस्क सेल में उसे रखा जाता है। लेकिन उसके ठीक ऊपरी माले पर गोगी ग्रुप और लॉरेंस ग्रुप के बंदे भी बंद थे। इधर जैसे ही उन्हें पता चला कि टिल्लू को यहाँ लाया गया है, तो उन्होंने टिल्लू को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। इस प्लानिंग में 4 लोग शामिल हुए, योगेश टुंडा, दीपक तित्तर, राजेश बवाना और रियाज। और इस ऑपरेशन की कमान संभाली योगेश टुंडा ने, क्योंकि योगेश टुंडा जितेंद्र गोगी का सबसे पुराना दोस्त था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक योगेश और जोली ने मिलकर टिल्लू के दोस्त राजू की हत्या करने में गोगी का साथ दिया था। राजू की हत्या इस गैंग वॉर में पहली घटना थी। इसके बाद दोनों गैंग ने एक दूसरे के आदमियों को मारना शुरू किया था। तो योगेश अपने दोस्त गोगी की मौत का बदला अपने हाथों से लेना चाहता था। अब प्लान के मुताबिक इन चारों को कोई नुकीली चीज चाहिए जिससे वह टिल्लू को मार सके, इसलिए इन्होंने लोहे के सरिये का इंतजाम किया। विंडशील्ड के पंखे की पत्तियों को काटकर उससे नुकीले चाकूनुमा हथियार बनाए। इसके बाद टिल्लू की सेल के ऊपर बंद योगेश ने नीचे उतरने की जगह और हत्या का समय तय किया। 1 मई 2023 की देर रात ही चारों ने जेल की ग्रिल काटने का काम शुरू किया, क्योंकि कोई कैदी एक दूसरे के वार्ड में न जाए, इसलिए ग्राउंड फ्लोर से लेकर ऊपरी माले तक ग्रिल लगाई गई है, जिसे काटना जरूरी था। फिर 2 मई 2023 की सुबह जब सभी कैदियों के जेल के दरवाजे खोले गए, जेल स्टाफ अपने रूटीन काम में व्यस्त था। टिल्लू अपने सेल से बाहर निकलकर टहल रहा था कि ये चारों चादर से ग्राउंड फ्लोर पर उतरे और टिल्लू पर वार करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कोई 90 से ज्यादा चाकुओं के वार से टिल्लू को गोदा गया, उसके पूरे शरीर को क्षत विक्षत कर दिया गया। यही नहीं, अब तक पूरा जेल स्टाफ भी वहां आ चुका था। उसके सामने ही ये चारों टिल्लू पर वार कर रहे थे और ये सारी घटना वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सुबह सुबह पूरे हिंदुस्तान ने ये सीसीटीवी अपने घरों में देखी और पूरा हिंदुस्तान कांप उठा। इस तरह की क्रूरता पहले कभी नहीं देखी गई। बहुत डरावना मंजर था। कोई 2 मिनट तक टिल्लू पर हमला होता रहा, आखिर में उसने दम तोड़ दिया और इस तरह दिल्ली के एक गैंगस्टर का अंत हो गया। यहाँ बता दें कि यहाँ दी गई जानकारी अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज, अखबारों से ली गई है। अगर बोलने या दिखाने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ी चाहते हैं। इस घटना से यह तो साफ होता है कि अपराध का रास्ता कभी किसी का भला नहीं करता। इस रास्ते पर नुकसान ही नुकसान है। तो मेरे वीरों, अपने गर्म खून, अपने जिगरे का सही इस्तेमाल करो। गैंगस्टर बनने में कुछ नहीं रखा। यह सब रील में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में यह बहुत बुरा है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बुरा है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।